हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग निकले हैं एक नए सफ़र पे और इस नए सफ़र पे आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। हम लोग हैं अभी पटना जंक्शन पे और यहाँ से हम लोग निकलेंगे रांची के लिए। तो हम लोग के सामने ये जो पीछे लगी हुई है ये है जन शताब्दी। जन शताब्दी जो यहाँ से पटना से चलकर गया होते हुए रांची तक जाएगी। तो हम लोग आज इस पे सफ़र करेंगे और देखेंगे हम लोग कि आज हम लोगों का सफ़र कैसा रहता है। तो हम लोगों ने एसी कोच बुक कराया है। इसके अलावा जनरल कोच भी है जो काफ़ी बेहतरीन है। इसके सीटिंग अरेंजमेंट्स जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। तो हम लोग आज सफ़र करेंगे। गया के बाद मैं दिखाना चाहूँगा मेन की उधर से जो पहाड़ी इलाका शुरू होता है, तो उन इलाकों को मैं दिखाना चाहूँगा कि वहाँ से मेन गया से लेके रांची तक जो मेन पहाड़ी हिल्स एरिया है, वहाँ जो एक टनल है और एक बहुत अच्छे अच्छे सीन्स हैं। तो मैं वो कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। समीर ट्रैवलर, इसमें ट्रैवल्स के वीडियो डालते हैं। ट्रैवल में सारा चीज़ आ जाता है, कार ट्रैवल, बस ट्रैवल, एयरप्लेन ट्रैवल, ट्रेन ट्रैवल। ये है गया पटना भभुआ एक्सप्रेस। बहुत ही जल्द हम लोग गया पहुंचने वाले हैं और गया जंक्शन पे जाने के बाद वहां से ट्रेन वापस होगी। यानी इंजन जो है वो उस साइड से हट के इस साइड लगेगी। हम लोग के एसी कोच के आगे लगेगी ये इंजन। उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे सीधा रांची की तरफ और वहाँ से जो असल मज़ा है, जो सीन्स हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग को, वहाँ से देखने का मौका मिलेगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं गया जंक्शन पे। तो दोस्तों हम लोग अभी पहुंच चुके हैं गया जंक्शन और वैभव जी हैं हमारे साथ। ये भी हमारे साथ रांची चलेंगे। तो हम लोग का रांची तक का सफ़र वैभव भाई के साथ हम लोग गया जंक्शन से मेन जो कवर करने वाले हैं, जो आप लोगों को दिखाने वाले हैं, वो गया जंक्शन से आगे जो सीन्स हैं वो दिखाएंगे आपको। तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं गया जंक्शन पे। ना अभी जूम नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग आपको दिखाते हैं कि गया जंक्शन पे क्या क्या मिलता है, खाने को क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे अभी हमारी ट्रेन जो है वो 20 मिनट रुकेगी ये ट्रेन। तो हम लोग देखते हैं खाने का क्या क्या है यहाँ पे। ये अनानास मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया ताज़ा ताज़ा अनानास मिल रहा है। और नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे पपीता मिल रहा है। आप पपाया पपीता खा सकते हैं, एकदम ताज़ा ताज़ा छिला हुआ पपीता, बहुत ही बेहतरीन।
देखिए भैया काट रहे हैं एकदम तेजी में फटाफट। भैया कैसे है ये? 20 का 1 प्लेट। यहाँ पे देखते हैं ये भैया खीरा बेच रहे हैं। खीरा का क्या रेट है भैया, पूछ लें ज़रा। भैया कैसे है खीरा? 10 के 1 पीस? अच्छा 5 पीस। अच्छा, मुझे थोड़ी सर्दी भी लगी हुई है, मैं खीरा खाऊं या नहीं। गया से चलकर पटना को जाने वाली स्पेशल मेमू पैसेंजर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही। तो दोस्तों अभी हम लोग इडली का ऑर्डर दे दिए हैं और 20 रुपये में ये इडली हम लोग ले रहे हैं। हाँ, ये गया जंक्शन पे इडली मिल रहा है। पेट की भूख मिटाने के लिए छोटे मोटे स्नैक्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी हैं। तो इसे खा के टेस्ट करते हैं कैसा है। लाइट मसाला है, काफ़ी अच्छा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पटना से चलकर रांची तक जाने वाली गाड़ी संख्या 12365 जन शताब्दी एक्सप्रेस गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे पहुंच चुकी है। ये हमारी ट्रेन, अब ये वाली मेरी ट्रेन है और हम लोग गया जंक्शन पे भी पहुंच चुके हैं। गया जंक्शन से अब इस डायरेक्शन में, जिस तरफ ये इंजन लगी हुई है, इस डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे पहला जो जंक्शन आने वाला है वो है कोडरमा। तो कोडरमा पे हम लोग मिलेंगे फिर। मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जन शताब्दी की सुरक्षा इतनी कड़ी की गई है कि ये देखिए सारे हमारे पुलिस के जवान जो हैं ये एकदम जन शताब्दी की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ कि ये देखिए हमारे जितने पुलिसकर्मी हैं ये एकदम तैनात है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। इसके लिए ये यहाँ पे एकदम मुस्तैद हैं कि ट्रेन जो है सुरक्षित गया जंक्शन से आगे निकल जाए। हम लोगों के सामने से जो गुजर रही है ये दुरंतो एक्सप्रेस 12259। ये दुरंतो एक्सप्रेस ये सियालदा से बीकानेर तक जाती है। दोस्तों हम लोग गया से निकल चुके हैं और जस्ट 2 मिनट गया से निकले हुए हमारे साथ वैभव भाई फिर से ज्वाइन हो चुके हैं। गया स्टेशन पे 20 मिनट ट्रेन रुकी और ट्रेन रुकने के बाद काफ़ी कड़ी सुरक्षा के बाद
जो अग्निवीरों का आंदोलन है उसके लिए गया स्टेशन पे काफ़ी कड़ी सुरक्षा थी। उसके बाद हम लोग आगे निकल रहे हैं और हमारा अगला स्टेशन जो है वो है कोडरमा। जी वैभव भाई सही बता रहे हैं। बात बताना चाहूँगा, भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी, इनके थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, Thank you so वीडियो को much। लाइक करें और शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप लोगों का सपोर्ट। स्टेशन में हम लोग कोडरमा, राइट। तो आप लोगों का सपोर्ट तो इसी तरह बना रहे। हम चाहेंगे कि ऐसे ही एक से एक वीडियो आपके लिए बनाते रहें। दोस्तों पहाड़ों का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है और पूरे रास्ते आपको पहाड़, नदी, टनल्स ये सब मिलते रहेंगे। पहाड़ों के बीच से जो रेलवे ट्रैक निकला है, एक से एक खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। रांची तक आप हमारे साथ बने रहिए, आपको ऐसे ही दृश्य देखने, अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलेंगे। दोस्तों हम लोग यहाँ से 3 टनल को पार करेंगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए, पूरा पहाड़ टनल से भरा हुआ है, तो एंजॉय कीजिए। आइए दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे ही 3 टनल में सबसे लास्ट टनल पार करेंगे तो यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है दिलवा, जिसका एक प्लेटफॉर्म बिहार में है तो दूसरा प्लेटफॉर्म झारखंड में है और इस तरह यह स्टेशन बिहार झारखंड में बटा हुआ है। यहाँ दोनों लाइंस के बीच में दोनों राज्य की सीमा का बोर्ड भी लगा हुआ है। इसमें तीर के निशान से एक तरफ झारखंड और दूसरी तरफ बिहार की सीमा दर्शाई गई है।
तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं कोडरमा जंक्शन, झारखंड का डिस्ट्रिक्ट कोडरमा जंक्शन। गया जंक्शन जो बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है गया, उसके बाद ये पहला डिस्ट्रिक्ट जो है कोडरमा जंक्शन, ये झारखंड में है। और यहाँ पे मीका माइंस के लिए ये जगह बहुत ही फेमस था, वर्ल्ड वाइड फेमस था रूबी मीका माइंस के लिए। इसको कभी मीका कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। अब मीका मीन्स अबरख नगरी इसको कहा जाता था। और जो है यहाँ एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज है यहाँ पे, और रिच मिनरल्स, जितने भी खनिज पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं, इसी की वजह से ये स्टेट इतना धनी हो पाया है। तो ये बिहार और इंडिया के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि झारखंड में कोडरमा एक ऐसा जगह है जहाँ पे रिच मिनरल रिसोर्सेज हैं। हम लोग कोडरमा जंक्शन पे हैं और हम लोग की ट्रेन अभी यहाँ पे 2 मिनट के हॉल्ट के लिए रुकी है। तो ये हम लोगों की ट्रेन है, यहाँ पे विशल दे रहा है, ग्रीन सिग्नल हो चुका है और मैं ट्रेन पे चढ़ने जा रहा हूँ। भैया पानी मिलेगा? ठंडा है? नहीं, ये वाला। ठंडा वाला निकाल दीजिए ना। 100 लीजिए। हाँ, तो हमारे वैभव भाई आ गए। वैभव भाई हम लोग को जानकारी दे रहे हैं कि अब हम लोग हजारीबाग पहुंचने वाले हैं। तो हम लोग हजारीबाग पहुंचते हैं, फिर वहाँ देखते हैं क्या वहाँ की खास बातें हैं। जहाँ तक आपको पता होगा हजारीबाग के बारे में, हजारीबाग में लेक बहुत फेमस है। हाँ, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 45% पूरा भरा हुआ है जंगल से। अच्छा। और पता है हजारीबाग की खाई मुझे बहुत पसंद है। दोस्तों आप लोग वो सामने वाला पहाड़ी देख रहे हैं, ये पहाड़ी यहाँ से दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एकदम बादलों को छू रहा है। वो बादलों के बहुत ही करीब है, बादल उसके बहुत ही करीब से होके गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर से बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ पे लग रहा है उस पहाड़ी का। हेलो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं गोमो जंक्शन, और ये गोमो जंक्शन भी झारखंड का ही पार्ट है। तो इसका पूरा नाम आप सुन के चौंक जाएंगे कि इसका पूरा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन। मुझे हिस्ट्री पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे एक भैया से पता चला है कि 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी को इसी स्टेशन से अरेस्ट किया गया था, और उसी वक्त से इस स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन पड़ा है। तो ये बड़ा ही ऐतिहासिक स्थल है
कि हमारे जो वीर योद्धा थे, हमारे देश के लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी जो थे, उनके नाम पे ये रेलवे स्टेशन है। और ये सामने हमारी ट्रेन लगी हुई है। बस मैं अभी डिपार्चर पे मिलता हूँ आपसे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चंद्रपुरा, और ये चंद्रपुरा फेमस है चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन के लिए। तो हमारी ट्रेन खुल गई है, पहले ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। हाँ, तो चंद्रपुरा जो है वो फेमस है थर्मल पावर स्टेशन के लिए। कोल बेस्ड थर्मल पावर है, जिससे पावर जनरेशन होता है। तो ये एक अहम स्टेशन है। ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये जंक्शन। तो आगे चलते हैं हम लोग, बोकारो स्टील पे मिलेंगे हम लोग, फिर वहाँ के बारे में देखेंगे क्या खास बातें हैं। दोस्तों, हम लोग अब पहुंचने वाले हैं बोकारो स्टील सिटी। ये सिटी दो चीज़ों के लिए ज़्यादा फेमस है। पहला है स्टील प्लांट, जो एशिया में बिगेस्ट स्टील प्लांट है और इसे शहर के दूर से भी देखा जा सकता है। और दूसरा है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। बहुत सारे फेमस लोग यहाँ से पास आउट हैं, जैसे SBI के फॉर्मर CEO अरुंधति भट्टाचार्य, और BJP के स्पोक पर्सन संबित पात्रा जी, और बॉलीवुड के प्रोड्यूसर प्रकाश झा, इंडियन क्रिकेटर भी हैं एक शहबाज नदीम। तो यहाँ पे बोकारो इस्पात विद्यालय है, जो बोकारो स्टील लिमिटेड के एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा रन किया जाता है। आप भी अपने बच्चों को इन स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। मे भी आगे चल कर किसी स्टील प्लांट में जॉब लग जाए या कोई फेमस पर्सन बन जाए। इतना बड़ा वाला है, छोटा नहीं है? छोटा नहीं है इसे? है कितने का है ये? कितने का है? हाँ, ये आपका है 40 का। तो उससे मिला कितने हो गए? हेलो भाई, उससे मिला के अरे यार ये क्या है? समोसा है। दो पीस दे दो। समोसा खाली अभी रुकेगा। 4 पीस दोनों। हां बाबू, ये ले लिया है कुछ खाने पीने का सामान। भूख तो जोरों से लग रही है बार बार। दोस्तों, ये है स्वर्ण रेखा नदी। तो आइए इस नदी को देखते हैं हम लोग। मूरी जंक्शन आ चुके हैं। यहाँ पे 3-4 मिनट का हॉल्ट है, फिर यहाँ के बाद हम लोग चलेंगे रांची। इस मूरी जंक्शन पे मैं एक बहुत ही ख़ास बात बताता हूँ आपसे। इतनी धूप है यहाँ पे, और मैं इस धूप में इस क्या कहते हैं, जो रेलवे का चेयर बना हुआ है, सीमेंटेड चेयर, इस पर मैं बैठा हुआ हूँ। आप यकीन मानिए कि इतनी कड़ी धूप में भी सर्दियों की धूप जैसी लग रही है यहाँ पे। रियल बताऊँ मैं, वरना मैं पहला ऐसा इंसान रहता हूँ कि थोड़ी सी भी गर्मी हुई तो फ़ौरन मुझे पसीना आने लगता है। आप ये देखो, आप देखो कि ज़रा सा भी ह्यूमिडिटी नहीं है, गर्मी लग रही है। बदन मेरा जो है
तप रहा है। ये मेरा हाथ जो है, ये हाथ मेरे गर्म हो रहे हैं, लेकिन पसीना नहीं आ रहा है। ये बड़ा ख़ास बात यहाँ लगा मुझे कि यहाँ पे पसीना क्यों नहीं आ रहा है मुझे, जबकि ये गर्मी का ही मौसम है। एकदम ऐसे लगता है कि जैसे सर्दियों की धूप जो होती है उसमें आप बैठ जाए तो थोड़ी सी तेज़ धूप लगती है, सेम उसी तरह फील हो रहा है मुझे। चलिए ठीक है, हो सकता है ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा हो। तो फाइनली हम लोग रांची पहुंच चुके हैं। ये पीछे हमारी ट्रेन जन शताब्दी एक्सप्रेस पटना जंक्शन से रांची तक। अब यही ट्रेन रांची से हावड़ा तक जाएगी, मूरी होते हुए। मूरी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेशन। तो आप सभी लोगों का हमारे सफ़र में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि कैसा लगा आपको ये सफ़र। हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हो, नेक्स्ट सफ़र में मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। चलकर 8 बिहार तक को जाने वाली